हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है? स्वागत है आपका आप ही की अपनी चैनल में। ठीक है, मैंने बोला था सैटरडे संडे को वक्त मिलेगा तो निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में चार्ट के वीडियो डाल दूंगा। तो आपके सामने मैं चार्ट रख रहा हूँ, लाइव आता हूँ तो चार्ट चार्ट लाना मुश्किल होता है, पॉसिबल नहीं होता है मेरे लिए। तो मैंने बोला था, जैसे कि आप लोगों को प्रॉमिस किया था, ठीक है, मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का जो भी है वीकली और डेली एनालिसिस है उसका चार्ट आपके सामने रख दूंगा। अभी ये मंथली चार्ट में क्या डिस्कशन करने की इतनी ज़्यादा बहुत ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत होगी, मेरे को इमरजेंसी या इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं डेफिनेटली उसके बारे में भी चार्ट के साथ वीडियो डाल दूंगा। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अब शुरू करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। और पॉसिबल होगा तो आज बैंक निफ्टी का वीडियो आ जाएगा और कल पॉसिबल होगा तो निफ्टी का वीडियो भी आ जाएगा। ठीक है, वीकली और डेली चार्ट जो भी है, ठीक है, मैं डाल दूंगा और आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ और सारा एनालिसिस आप लोगों को बता के देना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये देख सकते हो आपके सामने, ये जो है वीकली चार्ट है निफ्टी बैंक के स्पॉट का। ठीक है, और ये जो है वन डे का चार्ट है निफ्टी बैंक का। तो पहले वीकली चार्ट के बारे में देख लेते हैं, समझ लेते हैं, सोच लेते हैं। ठीक है, और मैं आप लोगों को लगातार बोल रहा हूँ, जो 41,800 का जो लेवल है अगर वो ब्रेक करेगा तो इंट्राडे में क्या है कि थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। जो डाउन लेवल आता है वो 40,800 का आता है, वहाँ पे ट्रेंड लाइन खींची नहीं है, आप देख सकते हो 41,000 के नीचे 40,800 के अराउंड आप अपनी टर्मिनल में ट्रेंड लाइन खींच लेना। अगर वहाँ पे जाएगा तो काफ़ी तेज़ी से गिरावट देखने को मिल सकती है डाउन साइड। तब तक क्या है कि अभी जो वीकली स्ट्रक्चर है ना, आप देखो तो हायर आई हायर लो, हायर आई हायर लो का स्ट्रक्चर है, कहीं पर भी लोअर आई लोअर लो का स्ट्रक्चर नहीं है। और मैंने जो भी लेवल बताया वहाँ पे रेसिस्टेंस मार्केट ने क्रिएट किया और वापस उसको सपोर्ट बना के वापस अप साइड गया। ठीक है, बैंक निफ्टी में देख सकते हो ये चार्ट नीट एंड क्लीन है, कोई इंडिकेटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम साफ सुथरा चार्ट है, आप आराम से देख सकते हो। जैसे ही 40,800 के ऊपर गया वहाँ पर क्या कि बायर की स्ट्रेंथ नहीं आ रही थी, बायर और सेलर के बीच क्या एक झगड़ा चल रहा था। ठीक है, मतलब कि 50-50% था, बायर को कॉन्फिडेंस नहीं था, और जैसे ऑफसाइड गया बायर को कॉन्फिडेंस आया। लेकिन कॉल बायर्स को कमाने नहीं देगा मार्केट इंट्राडे में। गैप अप खुल के ही ऊपर चला गया है मार्केट। डे चार्ट में मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। तो ये जो 40,800 के अबोव जो लेवल है वो 41,300 का है। ठीक है, 41,320 के अराउंड ट्रेंड लाइन एक रहती है, और उसके बाद 41,500, 41,800, 42,000, 42,200 और 42,400 और 42,600 तक गया। ठीक है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर बायर डोमिनेंस है, ग्रीन कैंडल है, लेकिन फुल बॉडी कैंडल नहीं है। जो कैंडल है उसमें वीक काफ़ी ज़्यादा है, उसका मतलब कि ये जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत ही हायर है। ऑप्शन बायर है, उसको जो पैसा कमाने का मौका चाहिए वो नहीं देती है। ठीक है, तो जैसे ही 41,300 को क्रॉस किया बायर को कॉन्फिडेंस आया। तो अभी क्या है कि मार्केट की जो कंडीशन है ना, अभी मैं बोलीश हूँ, लेकिन एकदम मैं आपको लोगों को जो समझाना चाहता हूँ, मेरा जो समझाने का मकसद है वो समझिए। मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है वो एकदम हायर है, और जो इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडेक्स को जो मैनेज कर रहे हैं ना, वही जो मल्टी कैप या लार्ज कैप स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट चल रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप के स्टॉक्स नहीं चल रहे थे और आज भी नहीं चल रहे हैं, देख लेना जब से ये रैली आई है। ठीक है, वरना मार्केट ऑल टाइम हाई के पास हो तो इंडेक्स के जितने भी स्टॉक्स है, मिड कैप है स्मॉल कैप है, सब नए हायर लेवल पे होने चाहिए, तो कहीं पर भी नहीं है। और मार्केट थोड़ा बहुत करेक्ट होने के लिए आता है तो स्टॉक में गिरावट बहुत ही बढ़िया आ जाती है, और मार्केट जब ऊपर जाता है तो स्टॉक्स में इतनी बढ़ोतरी नहीं आती है। तो ये एक चिंता का विषय है और हमें अलर्ट रहना चाहिए। और आने वाले मंथ में गुजरात में इलेक्शन भी है, और जिस दिन वोटिंग कैलकुलेशन है, मतलब कि जो इलेक्शन है उसका जो रिजल्ट आने वाला है उस दिन थर्सडे है, तो एक्सपायरी भी होगी, तो बहुत ही बढ़िया मूव आएगी अप साइड या डाउन साइड। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, तब का भविष्य तब देख लेंगे, अभी कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। जो भी है उनका भी एनालिसिस है वो अलग से रहता है। तो ये जो वीकली चार्ट है देख लेना, हमारे जो सपोर्ट रेसिस्टेंस है, मैं जो लेवल बोल रहा हूँ आप लोगों को क्या है कि क्लियर कट दिख रहे होंगे।
तो कहीं पर भी यहाँ पर अगर 42,200 वो अगर ब्रेक करता है तो 41,800, और 41,800 को ब्रेक करता है तो 41,500, 41,300 तक वापस भी आ सकता है। तो अभी वीकली फ्रेम में बैंक निफ्टी ने क्या है कि लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर अभी नहीं बनाया है और अभी ग्रीन कैंडल है ही है। ठीक है, ये वीकली चार्ट है। अब डेली चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर वापस देखो ना पिछले 3 दिन से, तो वापस एक रेंज में ही चल रहा है। 42,300 के नीचे क्लोज नहीं हो पा रहा है मार्केट, और 42,550 के अबोव, यानी कि 42,500 के अबोव मार्केट क्लोज नहीं कर पा रहा है। तो ये 42,300 से 42,500 की जो मूव है ओनली 200 पॉइंट की रेंज में ही है। तो जहीं कहीं पर भी निकलेगी बैंक निफ्टी अप साइड या डाउन साइड, ये एक रेंज बनाई हुई है, तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन रहेगा तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी हायर हाई हायर लो का जो स्ट्रक्चर है वो तो मेंटेन करके रखा है, लेकिन लोअर हाई लोअर लो का जो स्ट्रक्चर है ना, वो एक पिछले दिन जो फ्राइडे वाला दिन है वहाँ पर ही देखने को मिल सकता है, लेकिन वो एक रेंज में है। इतनी बहुत ही बढ़िया रेड कैंडल नहीं है ट्रेंड लाइन ब्रेक करके। 42,300 के अराउंड क्लोजिंग नहीं आई। अगर 42,300 के अराउंड क्लोजिंग आती है और उसको भी ब्रेक करती है तो 42,000 का लेवल आता है, और 42,000 को ब्रेक करती है तो 41,800 तक जा सकती है। ठीक है, बैंक निफ्टी तो देख लेना। और जो वापस नीचे की जो रेंज है वो 41,960 से 42,350 की है, वो भी देख सकते हो। वहाँ पर भी एक 400 पॉइंट की रेंज बनी, ऊपर 200 पॉइंट की रेंज बनाई। मतलब कि कहीं पर भी जो बैंक निफ्टी है वो वन वे मूव नहीं दे रही है, बहुत ही रुक रुक के चल रही है। ठीक है, एक क्लियर कट इंडिकेशन नहीं है अप साइड या डाउन साइड का, और डाउन साइड भी ऐसे नहीं आ रही है। 41,960 के अबोव बायर को कॉन्फिडेंस आया तो तेजी आई, उसके अबोव बायर का जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं दिख रहा था। आप देख सकते हो कहीं पर भी रेड कैंडल है, रेड कैंडल में बायर एक्टिव होते चले जा रहे हैं। 41,300 के अराउंड काफ़ी सारा सपोर्ट लेने की कोशिश की और वहाँ पे एक नई तेज़ी आई। 41,300 के अराउंड आप देख सकते हो, कभी 41,500 होता था तो कभी 41,200 या 41,100 होता था। तो वहाँ पे ये है ना, बैंक निफ्टी तय नहीं कर पा रही थी अप साइड जाना चाहिए या डाउन साइड जाना चाहिए। ठीक है, और जो रेंज बनाई वो कितने दिनों की बनाई थी आप देख सकते हो, कम से कम 9 से 10 दिनों की रेंज बनाई। उसके बाद 41,300 को ब्रेक किया, तो 41,300 को ब्रेक करने के बाद वापस 41,300 को रीटेस्ट किया और उसके बाद डायरेक्ट गैप अप खोल दिया। और उसके बाद 2 दिन भी एक रेंज में घुमा 41,960 से 42,350, यानी कि ये जो 400 पॉइंट की रेंज थी और ऊपर 200 पॉइंट की रेंज बनाई। तो कहीं ना कहीं अलर्ट रहना चाहिए हमें, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता मंदी आएगी, डेफिनेटली आएगी। मार्केट जितना ऊपर चला जाता है तो ऊपर जाने दो, अलर्ट रह के काम करो। बुलिश सेटअप बने तो काम करो, बेरिश सेटअप बने तो बेरिश में काम करो। जो भी प्राइस एक्शन आपको इंडिकेट करे, हमारे जो भी लेवल है मंदी के तेजी के, जहाँ पर जो भी सेटअप बने उस हिसाब से काम करो और आराम से बैठो। और मार्केट साइडवेज रहे तो इन द मनी में ही काम करो, तो आपका जो प्रीमियम है वो डीके नहीं होगा, चाहे कॉल हो या पुट हो। अगर नॉलेज नहीं हो तो इन द मनी में काम करो, प्रीमियम थोड़ा महंगा पड़ेगा। ठीक है, 12 जगह इन्वेस्टमेंट होगा, उसकी जगह 14,000 से 15,000 इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और क्या। लेकिन आपका लॉस से तो बचा लेगा, आपका जो प्रीमियम है वो तेज़ी से नहीं गलेगा। ठीक है, तो जितना हो सके इतना आसान भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर ऐसे आप समझोगे तो आप लोगों को आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये वीकली चार्ट वापस देख लेना, और ये डेली चार्ट है। और मेरी जो कोशिश रहती है उन लोगों के लिए रहती है जो मार्केट में एकदम नए नए आते हैं। ठीक है, जो एक्सपर्ट लोग हैं वो 5% है, वो तो कैसे भी करके कमा लेंगे कहीं पर भी, उसका नॉलेज लगा के या दूसरे का जो एक्सपर्टाइज नॉलेज है उसको यूज़ करके। लेकिन जो लोग होते हैं ना, वो सब लोग होते हैं जहाँ पे मेजोरिटी होती है, जहाँ पे मेजोरिटी का भला होता है, वहाँ पे हमें क्या है कि फोकस करना चाहिए। तो मेरी कोशिश हमेशा मेजोरिटी पे ही रहती है और मेजोरिटी पे ही रहेगी। और जितना हो सके इतना मैं कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये जो है बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस है और डेली एनालिसिस है, और डेली लेवल्स तो मैं अपडेट करता ही हूँ नाइट को। तो लेवल पे काम कीजिए, आप लोगों को पैसा डेफिनेटली मिलेगा। जाएगा तो लॉस कम आएगा, पैसा मिलेगा तो बहुत ही बढ़िया मिलेगा। या फिर समझ में ना आए, लेवल्स दिमाग में ना बैठे तो ट्रेड मत लीजिए, आराम से बैठिए।
कंपलसरी नहीं है, अगर समझ में ना आए तो भी काम करना। तो दोस्तों ये जो एनालिसिस था वो बैंक निफ्टी का था। और कल आप लोगों के सामने मैं निफ्टी 50 स्पॉट के लेवल्स या उसका एनालिसिस भी रख दूंगा। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा दोस्तों, धन्यवाद।